नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2024-25 जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रश्न पत्र कक्षा 4 से 5। देखिए, ओलंपियाड परीक्षा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित हो चुकी है। कक्षा 4 से 5 के लिए जो प्रश्न पत्र दिया गया था, इसका मॉडल आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। इन सभी प्रश्नों के राइट आंसर क्या हो सकते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए, आप अपने स्तर से भी सही प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं मॉडल आंसर। देखिए, इसमें दिया है, इस प्रश्न पत्र में 4 भाग हैं। सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द इसका राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पर हमने जो लाल से हमने जो गोला किया है, ये इसके राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का आशीर्वाद। इसके बाद है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, सी नंबर का तनुजा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द तनुजा है। इसके बाद देखिए, अगला है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, इसे हम पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न तीसरा है, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं। तो ये क्या होती हैं? सी नंबर का राइट आंसर है सार्वजनिक। चौथा प्रश्न है, पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग पढ़ने के लिए किया जाता है। डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न 5, हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का मनपसंद की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न 6वां है, दुरुपयोग का विलोम शब्द है। ए नंबर का राइट आंसर है सदुपयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, पुस्तकालय में वातावरण होना चाहिए। तो शांति का वातावरण होना चाहिए। सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न 8, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था। पहले वाक्य में पूर्व का अर्थ दिशा है, तो दूसरे वाक्य में पूर्व का अर्थ होगा, तो पूर्व का अर्थ होगा पहले। सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न 9, पेट में चूहे कूदना का अर्थ है भूख लगना। डी नंबर का राइट है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के हल देख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सही विकल्प पर घेरा लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर जो अपठित गद्यांश दिया है, इसे हम पढ़ेंगे और इसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके हम आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न 10वां है, गगन गया था, कहाँ गया था? तो अपठित गद्यांश के आधार पर इसका राइट आंसर है डी नंबर का पिताजी की माँ के पास। प्रश्न 11, आकाश में चमकते हुए सप्तऋषि हैं। तो ये सप्तऋषि क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न 12, आँखों का तारा होना का अर्थ है बहुत प्यारा होना। बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 13 है, आसन, असन, बसन शब्दों का अर्थ क्रम होगा। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का बैठने, खाने और पहनने। प्रश्न 14 है, गगन में सप्तऋषियों को देखा। वाक्य में रेखांकित शब्द पर्यायवाची है। तो देखिए, जो गगन है ये आकाश का पर्यायवाची है, तो सी नंबर का इसका राइट आंसर है। प्रश्न 15 है, यह स्थान कितना सुंदर है। इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग है, तो ए नंबर का राइट आंसर है विस्मय बोधक या संबोधन सूचक और पूर्ण विराम का। इसके बाद देखिए, अंग्रेजी विषय, इसमें दिया है चूज द करेक्ट
देखिए यहाँ पर हमें जो सही उच्चारण चुनना है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए प्लेस, तो इसका सही उच्चारण देखिए सी नंबर का है पैलेस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसका राइट आंसर है रिकॉग्नाइज, ए नंबर का राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग, सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर है ए नंबर का क्रॉल, CRAWL, क्रॉल। क्वेश्चन नंबर 19 है लाइब्रेरी, तो देखिए बी नंबर का सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए निर्णय, तो आ जाएगा डिसीजन, सी नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है चमकदार, देखिए ब्राइट, बी नंबर का सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स, सही तुकबंदी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर है देखिए फूल, तो यहाँ आ जाएगा बुल, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद लेजी का इसका क्रेजी, CRAJY। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है फिल इन द ऑड ऑन आउट, असंगत शब्द को चुनें। तो देखिए यहाँ पर असंगत वर्ड्स है सी नंबर का गैरेज। इसके बाद 25 नंबर में इसका राइट आंसर है डी नंबर का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सही एक वचन और बहुवचन का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका राइट आंसर है देखिए हॉल, इसका ऑलवेज, एफ हट जाएगा और VES, सी नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है फॉक्स, इसका फॉक्सेस, बी नंबर का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, देखिए समानार्थी शब्द चुनिए। फन का राइट आंसर है जॉय, बी नंबर का। सक्सेस का देखिए अचीवमेंट, डी नंबर। तो इस प्रकार से हम इनके आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए विलोम शब्द चुनना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ब्यूटीफुल, इसका है अगली, ब्यूटीफुल का उल्टा, तो सी नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब विषय गणित है। इसमें दिया है एक बगीचे की प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे के पौधे लगाए गए हैं, ऐसे ही 15 पंक्तियों में गेंदे के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 120, बी नंबर का सही आंसर है। एक बस की क्षमता 40 यात्रियों को बैठाने की है, उसमें 10 यात्री बैठ गए हैं, तो बस की क्षमता का कितना भाग यात्रियों से भरा है। तो इसका राइट आंसर है 1/4 भाग। दिए गए नेट या जाल के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी, देखिए इससे शंकु की आकृति बनेगी, ए नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है एक पर्दे की लंबाई 275 सेंटीमीटर है, तो पर्दे की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो इसका आंसर है 2.75 मीटर, बी नंबर का सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, दी गई आकृति में से किस घेरे की लंबाई अधिक है। तो देखिए यहाँ पर डी नंबर का जो घेरा है इसकी लंबाई अधिक है। प्रश्न 36, दी गई आकृति को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर चित्र आ का क्षेत्रफल चित्र बा से कम है। इसके बाद प्रश्न
37 अमित घर से बस स्टॉप तक 500 मीटर तथा बस स्टॉप से शाला तक 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करता है? तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3500 मीटर, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रेरणा प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8 बजे तक और शाम 7:45 बजे से रात्रि 9:15 बजे तक पढ़ाई करती है, वह कुल कितने घंटे पढ़ाई करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ए नंबर 3 घंटे। इसके बाद है प्रश्न 39, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का 10m। इसके बाद देखिए प्रश्न 40, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद होगा ए नंबर का m। प्रश्न 41, दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आम पसंद है। तो देखिए आम यहाँ पर आ जाएगा 3/4, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 42 नंबर का, 10 किलोमीटर चावल की कीमत 450 रुपये है, तो 25 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 1125 रुपये होगी। दी गई 24 घंटे वाली घड़ी में दर्शाया गया समय 12 घंटे वाली घड़ी में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का 6:15। इसके बाद प्रश्न 44 देखिए, 6 धन 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 6 को गुणा के रूप में लिखते हैं, तो 6 गुणा 8 लिखते हैं, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 45, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दंड आलेख को देखकर बताइए कि रोहित ने सूर्या से कितने अधिक रन बनाए। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का 40 रन। इसके बाद है देखिए प्रश्न 46, इसका राइट आंसर है कनेर की पत्ती, ए नंबर का। प्रश्न 47 है, दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता? तो ये आटा जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 48, रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया, वहाँ से उसे अपनी माँ की बहन मिली। रमेश से उनका क्या रिश्ता है? देखिए रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया, वहाँ उसे अपनी माँ की बहन मिली, तो इसका राइट आंसर है मौसी, माँ की बहन मौसी होती है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 49, इसका राइट आंसर है पास में अस्पताल है। प्रश्न 50 का राइट आंसर है ए नंबर ज़मीन से। प्रश्न 51, इसका राइट आंसर है हमें कौन से कीट से शहद प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है मधुमक्खी, सी नंबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न 52, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पानी के दुरुपयोग का संदेश देता है? तो इसका है नल का टपकना। प्रश्न 53 देखिए, निम्न में से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाला यातायात का साधन है साइकिल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न में परिवहन का सबसे तेज साधन है हवाई जहाज। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 55 है, पौधों के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, निम्न में से जड़ के रूप में खाई जाने वाली सब्जियों का समूह कौन सा है? तो गाजर और मूली, बी नंबर का। इसके बाद है प्रश्न 56, मीना के पिताजी फसल बेचकर मिले रुपये को बचत के रूप में जमा करना चाहते हैं, उनको रुपये जमा करने कहाँ जाना चाहिए? बैंक में, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 57, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर है सी नंबर का पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। इसके बाद है प्रश्न 58, सोनू की मां ने कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए धूप में डालने के लिए कहा गया, क्यों?
क्योंकि इसका राइट आंसर बी नंबर का, धूप में कपड़ों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। प्रश्न 59 है, नीचे दिए गए ग्राफ में वस्तुओं के नष्ट होने के समय के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें प्लास्टिक, कौन सी वस्तु नष्ट होने में अधिक समय लेगी, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का। और आखिरी प्रश्न है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका राइट आंसर है जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से सभी 60 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। इनके आंसर का सही आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ओलंपियाड परीक्षा जो जनशिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित की गई थी, इसका मॉडल आंसर आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप अन्य कक्षा के मॉडल आंसर भी आप इस परीक्षा के देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।